गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विश्व नेताओं के साथ आज द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे प्रधानमंत्री। वर्ल्ड की कुछ टॉप कंपनियों के सीईओ के साथ भी करेंगे मीटिंग। पीएम मोदी आज वाइब्रेंट गुजरात विश्व व्यापार प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। गिफ्ट सिटी भी जाएंगे और कुछ प्रमुख व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रमुखों से करेंगे बातचीत। वाइब्रेंट गुजरात समिट से पहले यूएई के राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे पीएम मोदी। अहमदाबाद में मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ करेंगे भव्य रोड शो। यूएई के राष्ट्रपति के साथ 7 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे पीएम मोदी। अहमदाबाद एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम तक जाएंगे। पीएम मोदी सोमवार रात पहुंचे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर गवर्नर आचार्य देवव्रत और सीएम भूपेंद्र पटेल ने की अगवानी। पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा, वाइब्रेंट गुजरात समिट के साथ मेरा बहुत करीबी जुड़ाव, विश्व के नेताओं का शामिल होना खुशी की बात। बंगाल में ईडी अफसरों पर हमले का मास्टरमाइंड शाहजहां शेख के बांग्लादेश भागने का शक, ईडी ने जारी किया लुकआउट नोटिस। सूत्रों के मुताबिक हमले के बाद सरबेरिया इलाके से बाइक से निकला था शाहजहां शेख। उसके बाद से लापता, बीएसएफ को भी किया गया सतर्क। अधिकारियों पर हुए हमले और राशन घोटाले की समीक्षा के लिए ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन पहुंचे कोलकाता। आज शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर भी करेंगे मीटिंग। टीएमसी नेता शाहजहां शेख मामले पर बोले, बंगाल डीजीपी कानून को हाथ में लेने वाले के खिलाफ करेंगे कार्रवाई। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 17 जनवरी को रामलला की प्रतिमा का नगर भ्रमण कार्यक्रम रद्द हुआ। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने किया ऐलान। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट मंदिर परिसर के अंदर ही प्रतिमा के भ्रमण की व्यवस्था करेगी। ट्रस्ट काशी के आचार्यों और प्रशासन की बैठक के बाद हुआ फैसला। अयोध्या प्रशासन के मुताबिक नई प्रतिमा के भ्रमण के दौरान दर्शन के लिए भारी तादाद में उमड़े श्रद्धालु, भीड़ को नियंत्रित करना होगा मुश्किल। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर चंपत राय ने वीडियो जारी कर दी पूरी जानकारी। प्राण प्रतिष्ठा का दिन और समय के बारे में विस्तार से बताया। चंपत राय ने 22 जनवरी वाले दिन लोगों को अयोध्या नहीं आने की दी नसीहत। कहा, उस दिन अपने अपने घरों के पास के राम मंदिर जाकर दर्शन करें और घर पर जलाएं 5 दिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज जाएंगे अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। सीएम योगी विकास के कामों का भी निरीक्षण करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। संतों से भी करेंगे मुलाकात। 12 से 22 जनवरी तक बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का प्लान। देश में 1200 जगहों पर स्नेह संवाद और मोदी मित्र प्रोग्राम का आयोजन। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का इंडिया टीवी से खास बातचीत। कहा, राम मंदिर बनने का था पूरा विश्वास, तीनों कार सेवा में हुआ था शामिल। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को चुनावी हिंदू बताया। विरोधियों को सिर्फ तुष्टीकरण और वोट बैंक से प्यार, पीएम मोदी हिंदुत्व को जीते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अयोध्या राम मंदिर पर कहा, अयोध्या मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की भावना को दर्शाता है। पीयूष गोयल ने कहा, भगवान राम सबके हैं और वो 140 करोड़ भारतीयों के हृदय में है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर तेज प्रताप यादव ने कहा, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत होना चाहिए और उसी का पालन करना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने नसीहत देते हुए कहा, धर्म पर कुछ कहने से पहले ऐसे बयानों से बचना चाहिए। जयपुर के कालवाड़ रोड इलाके से सामने आई बड़ी घटना। कांग्रेसी नेता ने राम भक्तों को अपमानित कर सोसाइटी से निकाला। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीले चावल बांटने आए थे राम भक्तों की टोली को कांग्रेसी नेता ने भगाया। महाराष्ट्र की सीट शेयरिंग को लेकर आज दिल्ली में इंडी गठबंधन की होगी अहम बैठक। शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं के साथ कांग्रेस गठबंधन समिति की होगी बातचीत। सीट शेयरिंग की बैठक में महाविकास अघाड़ी के नेता भी शामिल होंगे। उद्धव गुट की ओर से संजय राउत, एनसीपी शरद गुट की ओर से सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस से अशोक चव्हाण, नाना पटोले और पृथ्वीराज चव्हाण हो सकते हैं शामिल। दिल्ली में 14 से 15 जनवरी को मिलेंगे एमवीए के बड़े नेता शरद पवार, सोनिया, मल्लिकार्जुन खड़गे और उद्धव ठाकरे करेंगे बैठक। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज लखनऊ में विधायकों के साथ होगी बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर होगा मंथन। सीट शेयरिंग को लेकर आप नेताओं ने और कांग्रेस गठबंधन समिति की बैठक हुई। 2 घंटे तक सीटों को लेकर हुआ मंथन। बैठक के बाद बोले कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक, आप नेताओं के साथ बैठक सार्थक रही, जल्द सीट शेयरिंग पर फैसला हो जाएगा। इंडी गठबंधन की सीटें तेजी से फाइनल होगी। आप कांग्रेस की मीटिंग के बाद बोले सौरभ भारद्वाज। आम आदमी पार्टी से गठबंधन चर्चा पर बोले संदीप दीक्षित, कांग्रेस आलाकमान जानता है हमारी राय। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की सीएम नीतीश को पीएम बनाने की मांग। कहा, उन्होंने ही इंडिया अलायंस बनाया। सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया अलायंस में रार केसी त्यागी बोले, गैर कांग्रेस शासित राज्यों में अधिक सीटें मांगना गलत।
बीएसपी चीफ मायावती ने खुद पर जताई हमले की आशंका। गेस्ट हाउस काउंट को लेकर एसपी परवर सिंह, अखिलेश यादव बोले सुरक्षा को खतरा तो बीजेपी को लिखी चिट्ठी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का समाजवादी पार्टी पर निशाना, अति पिछड़ों के साथ दलित विरोधी है एसपी। यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय लल्लू की मायावती और अखिलेश यादव के साथ अपील, अलायंस में शामिल होने के लिए आपसी जिद छोड़ें। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व निकालेगा समाधान, आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान। जम्मू के नगरोटा में फारूक अब्दुल्ला ने की रैली, कहा अगर हमने पाकिस्तान जाना होता तो हम 1947 में चले जाते, हमें कोई रोक नहीं सकता था। फारूक अब्दुल्ला ने विधानसभा पर हुए हमले का जिक्र किया, कहा वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, आतंकवादियों से मिले हुए हैं, हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी ही रहेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू का बीजिंग पहुंचते ही खेल शुरू, चीन को बताया अपने देश का मूल्यवान और अभिन्न सहयोगी। मालदीव के बहाने भारत पर चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स का हमला, मालदीव विवाद के लिए भारत के आधिपत्यवादी मानसिकता को बताया जिम्मेदार। मालदीव के राजदूत को विदेश मंत्रालय ने किया तलब, मंत्री की विवादित पोस्ट को लेकर जताई नाराजगी। भारत मालदीव में खास संबंध, जल्द टेंशन होगी दूर, पूर्व विदेश मंत्री दुनिया मोमून बोली। बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमिन ने मालदीव के मंत्रियों के बयान की निंदा की, कहा भारत हमेशा पड़ोसी देशों के साथ खड़ा रहा है, उनकी मदद की है। एज माई ट्रिप ने मालदीव के लिए सभी फ्लाइट्स बुकिंग की बंद। को फाउंडर प्रशांत पिट्टी ने ये कहा कि हम देश के साथ हैं। अपने तमिलनाडु दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, तमिलनाडु के लोगों में प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो प्यार है उसे मेरा दिल उमड़ पड़ा। पीयूष गोयल ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि हम सभी विकसित भारत के लिए मिलकर काम करेंगे। शिवसेना के अयोग्य विधायकों का मामला 10 जनवरी को फैसला सुनाएंगे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नावरेकर। मामले पर 1200 पन्नों का जजमेंट तैयार, 34 याचिका के बने थे 6 ग्रुप, हर ग्रुप का जजमेंट 200 पन्ने का है। देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे की शिवसेना को बताया असली शिवसेना, कहा अदालत का फैसला शिंदे के पक्ष में आएगा, शिंदे ही बने रहेंगे महाराष्ट्र के सीएम। शिवराज सिंह चौहान का छल का दर्द, कहा सीएम हो तो कार्यकर्ताओं के लिए चरण कमल, वरना होर्डिंग से भी हो जाते हैं गायब। एमपी की कानून व्यवस्था को लेकर एक्शन में सीएम मोहन यादव, पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकर लिया अपडेट। नीतीश कैबिनेट में 19 एजेंडों पर लगी मुहर, बिहार में खेल विभाग के अलग से गठन करने को मंजूरी। सीएम ममता ने बंगाल की कानून व्यवस्था को बताया सही, कहा कानून व्यवस्था पर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाता है विपक्ष। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर दायर की गई याचिका। दिल्ली में कड़कड़ाती ठंड से राहत नहीं, लोग अलाव का ले रहे सहारा। दिल्ली में शीतलहर का कहर जारी, ठंड से बचने के लिए लोगों ने रैन बसेरा का सहारा लिया। मैनपुरी में ठंड से आम जनजीवन बेहाल, पुलिस ने जरूरतमंदों को बांटे कंबल। तेलंगाना की राज्यपाल और पुडुचेरी की एलजी तमिली साई सुंदर राजन ने पुडुचेरी में बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा किया, हालात का लिया जायजा। दिल्ली हाई कोर्ट का संजय सिंह की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस, शराब घोटाला मामले में अब 29 जनवरी को सुनवाई। सलमान खान के पनवेल स्थित फार्म हाउस में जबरन घुसने की कोशिश, पुलिस ने 2 संदिग्धों को अरेस्ट किया। गिरफ्तार लोगों ने खुद को सलमान खान का फैन बताया, दोनों के पास मिले फर्जी आईडी कार्ड। गुरुग्राम में मॉडल दिव्या पाहुजा मर्डर केस में एक और गिरफ्तारी, अभी तक दिव्या का शव नहीं हुआ है बरामद। तेलंगाना सरकार को एनएचआरसी का नोटिस, इंजीनियरिंग छात्रा ने सुसाइड पर मांगा जवाब। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर तरनजीत सिंह को पकड़ा, कार जैकिंग केस का आरोपी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बढ़ेंगी 4 एनसीसी यूनिट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होगा एयरफोर्स की महिला अग्निवीर का दस्ता, एयरफोर्स ने दी जानकारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का बयान, देशवासियों के हेल्थ का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी। फ्रांस की पीएम एलिजाबेथ बोर्न ने दिया पद से इस्तीफा, इमिग्रेशन के मुद्दे पर राजनीतिक तनाव बढ़ने की वजह से पद छोड़ा। राष्ट्रपति मैक्रो ने एलिजाबेथ बोर्न का इस्तीफा मंजूर किया। नई सरकार नियुक्त होने तक रोज के घरेलू मुद्दों को संभालेंगे एलिजाबेथ बोर्न। रूस के नोवगोरोड में बड़ा सड़क हादसा, एक बच्चे सहित 4 लोगों की मौत, 11 लोग जख्मी। खराब मौसम और भारी बर्फबारी की वजह से हुआ हादसा, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को के बीच हाईवे पर 30 गाड़ियां टकराई। गाजा पट्टी से मध्य इजराइल पर रॉकेट से बड़ा हमला, टेल अवीव को टारगेट कर दे गए थे टारगेट। इजराइल का लेबनान में हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला, हिजबुल्लाह का एक सीनियर कमांडर विसाम हसन ताविल एयर स्ट्राइक में मारा गया।
इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर किया हमला। हिजबुल्लाह के कई इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का दावा। लेबनान की सीमा के पास किर्यत शमोना में सैनिकों के बीच पहुंचे इजरायली पीएम नेतन्याहू हिजबुल्लाह के कमांडर को मार गिराने के लिए बधाई दी। इजरायली सेना के नाहल ब्रिगेड का गाजा पट्टी में जमीनी ऑपरेशन जारी। हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को गिराने में जुटे सैनिक। इजरायली सेना का दावा, उत्तरी गाजा में हमास के सैन्य ठिकानों को तबाह करने का काम हुआ पूरा। अब मध्य और दक्षिणी गाजा पर होगा फोकस। रूसी सेना ने यूक्रेन के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को टारगेट किया। ब्लैक सी से दागे लॉन्च रेंज मिसाइल। यूक्रेन के ज़पोरिज़िया में रिहायशी इलाकों पर रूस का मिसाइल अटैक, 2 नागरिक जख्मी हुए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्टेट इकोनॉमी पर समीक्षा बैठक की। कहा, सही नीति से $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना होगा पूरा। नए साल पर इंडिगो एयरलाइंस ने दिया ग्राहकों को बड़ा झटका। मनचाही सीट के देने पड़ सकते हैं 2000 रुपए तक अतिरिक्त चार्ज। डीजीसीए ने फ्लाइट क्रू को आराम देने के लिए ड्यूटी और छुट्टी के नियमों में किया बदलाव। फ्लाइट क्रू का वीकली रेस्ट बढ़ाकर 48 घंटे किया गया। खेलों में शानदार प्रदर्शन करने के लिए 26 खिलाड़ियों को आज मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित। अर्जुन अवार्ड को लेकर भावुक हुए मोहम्मद शमी, बोले ये किसी सपने के सच होने जैसा है। मालदीव विवाद पर मोहम्मद शमी ने दिया बड़ा बयान। कहा, हमें अपने पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। मोहम्मद शमी इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट से बाहर रखने की चोट के बाद से गेंदबाजी शुरू नहीं की। हार्स टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा T20 मैच आज मुंबई में होगा मुकाबला। शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। 3 मैचों की T20 सीरीज में दोनों टीमों में 1-1 मुकाबले जीते। आज का मुकाबला जीतने वाली टीम सीरीज पर करेगी कब्जा। रियान पराग ने रणजी इतिहास का दूसरे सबसे तेज शतक ठोका। 56 बॉल में बनाई सेंचुरी। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज से पहले ग्रांट ब्रैडबर्न का बड़ा ऐलान। पाकिस्तान के हाई परफॉर्मेंस कोच का पद छोड़ा। भारतीय कुश्ती संघ के निलंबित अध्यक्ष संजय सिंह का बयान। खेल मंत्रालय द्वारा निलंबन और एडहॉक कमेटी को हम नहीं मानते। निलंबित कुश्ती महासंघ के पास राष्ट्रीय चैंपियनशिप कराने का नहीं है अधिकार। खेल मंत्रालय का बड़ा ऐलान। वरुण तोमर और ईशा सिंह ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। ओलंपिक कोटा भी किया हासिल। ओलंपिक क्वालिफायर के लिए महिला हॉकी टीम तैयार। अमेरिका से होगा पहला मुकाबला।